दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो पद्मासन का रहेगा। पार्ट 1 में हमने 5 प्रकार के पद्मासनों का अभ्यास किया है। इसी प्रकार से पार्ट 2 में हम 6 प्रकार के पद्मासनों का अभ्यास करेंगे। पद्मासन करने से हमारे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं, हमारे घुटनों के विकार दूर हो जाते हैं, पेट की नस नाड़ियाँ पुष्ट हो जाती हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की चर्बी भी हमारी कम हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों को अगर सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन, उससे 6 महीने के बाद या कठिनाइयों के दिनों में नहीं करने चाहिए। और कमर में अधिक दर्द होने के कारण या घुटनों में अधिक दर्द होने के कारण हमें नहीं करने चाहिए। जो हमारे भैया प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं उनके लिए ये बहुत ही उचित आसन है। वे इनका निरंतर ज़बरदस्त अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वे इन्हें धीरे धीरे इनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1, अर्धपद्म पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठे, रीढ़ को हम सीधा रखें, धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर की एड़ी पेडू से लगाइए नाभिका के पास और बायां पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। फिर दाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए उंगली की घुंडी बनाते हुए पैर के अंगूठे में फंसाएंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों में सर लगाएंगे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हम बैठ जाएंगे और इसी प्रकार से फिर हम बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर की जंघा पर रखेंगे और बाएं हाथ को घुमाते हुए पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, दाएं हाथ से पैर के अंगूठे में उंगली फंसा देंगे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक घुटने से लगाएंगे। श्वास भरते हुए हम रीढ़ को सीधा करेंगे और पैर को फैला देंगे। अब हम दूसरे नंबर का आसन करेंगे पद्मकासन। धीरे से दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और फिर बाएं पैर को इस प्रकार से दाएं जंघा पर रखें। दोनों हाथों की कैंची बना करके इस प्रकार से बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा और दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ करके बैठेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी। ये हो गया हमारा बद्ध पद्मासन। यथाशक्ति हम रोक करके रखेंगे, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य रखेंगे और धीरे से इसको हम खोल देंगे। अब करते हैं हम तीसरे नंबर का आसन। तीसरे नंबर का आसन में हम करते हैं कुक्कुटासन। पद्मासन लगाएंगे धीरे से इस प्रकार से और हाथों को ऐसे निकालेंगे दोनों जंघाओं के बीच से, इस प्रकार से, और दोनों हाथों पर इस प्रकार से ऊपर उठेंगे। ये हो गया कुक्कुटासन। दृष्टि सामने रखेंगे, यथाशक्ति हम रोक करके रखेंगे। ये कुक्कुटासन। धीरे से वापसी पैरों को खोल देंगे।
अब करेंगे हम मत्स्यासन। धीरे से पद्मासन लगाएंगे और हाथों का सहारा लेते हुए पीछे लेट जाएंगे। गर्दन पीछे, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और कोहनी जमीन से। धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। पैर को हम खोल देंगे। इस प्रकार से हम चौथा आसन करेंगे। चौथा आसन पद्म व्यूरासन। धीरे से हम पद्मासन लगाएंगे और हाथों का स्टैंड बनाएंगे। इस प्रकार से दोनों कोहनी हमारी नाभिका के दाएं बाएं ऐसे लगाएंगे, दृष्टि सामने और शरीर को ऊपर तानेंगे। धीरे से हम नीचे आएंगे, पैरों को खोल देंगे। रुक जाओ। नंबर का हम आसन करेंगे योग मुद्रासन। धीरे से पद्मासन लगाएंगे, हाथों को पीछे इनकी गुच्छ बना करके श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएंगे। धीरे से श्वास भरते हुए हम बैठ जाएंगे। प्रतिदिन हमें इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए। हमारे घुटनों के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, पेट की नस नाड़ियाँ पुष्ट हो जाती है, भूख बढ़ती है और हमारे पेट की चर्बी कम हो जाती है। युवाओं को प्रतिदिन 5-5 या 10-10 आवृत्ति इनकी करनी चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से हम इनको अधिक समय तक भी कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।